हादसा हुआ है उसमें जो मृतक के परिवारजनों को क्या क्या रिलीफ दी गई है उनको देखो, अभी आज एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक हादसा चोमू क्षेत्र में हुआ, जिसमें कोचिंग संस्थान के कुछ बच्चे वो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। उसमें एक जो कोचिंग संस्थान का स्टाफ जो भी आनंदी लाल जी शर्मा, जिन्होंने काफ़ी बच्चों को जब दुर्घटना हो रही थी उस समय बचाने के लिए स्वयं के जो जान की चिंता नहीं करते हुए बच्चों को बचाया, और उसमें वो स्वयं दुर्घटनाग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए हैं। उस विषय को लेकर अभी प्रशासन और जो कोचिंग प्रशासन है और जो उनके परिजन हैं उनके बैठ के भी समझौता हुआ है, जिसमें कोचिंग संस्थान द्वारा 21 लाख रुपए उस मृतक के परिजनों को देने का उन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा जो सरकारी रूप से जो भी लाभ उसको दुर्घटना के नाते मिल सकता है, वो लाभ की भी घोषणा एसडीएम साहब अभी कर रहे हैं कलेक्टर साहब से वार्ता करके। निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक घटना है, लेकिन इसे दुर्भाग्यजनक घटना में किस प्रकार से जो मृतक व्यक्ति है उसके परिजनों का आगे लाभ हो सकता है, किस प्रकार से उनके परिजनों का जो आगामी जो कार्यक्रम चल सकता है, उसके लिए एक प्रयास ये किया जा रहा है और निश्चित रूप से ये अच्छा ही होगा। तो अभी जैसे जो सरकार आपकी सरकार है, लेकिन जो कोचिंग संस्थानों के लिए जो केंद्र सरकार ने मेमोरेंडम जारी किया है उसकी जो पालना है ना तो एसडीएम करवाते हैं ना कलेक्टर करवाते हैं। वैसा ही मामला सीकर में, कोटा में, सब जगह देखने को मिल रहा है। तो उसकी पालना सुनिश्चित क्यों नहीं की जा रही है? देखो, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यजनक है कि जो गाइडलाइन सरकार ने बनाई है उसकी पालना कठोरता से होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि वास्तविकता यह है कि एक कंपटीशन के ज़माने में हम सब लोग जी रहे हैं। जो परिजन हैं वो भी बच्चे को अधिक से अधिक, भाई किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं आए, बच्चा लगातार पढ़ता रहे, और इसी दबाव में जो संस्थान है वो भी इस प्रकार से जो संस्थाएं चला रहे हैं कि भाई बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लास दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को कम्पिटिटिव बना सकें। और मैं सभी से एक आह्वान करना चाहूँगा कि जो आमजन है और जो कोचिंग प्रशासन है और जो प्रशासन है, ये तीनों मिलकर के इसमें ये निष्कर्ष निकालें कि भाई एक अंधी प्रतिस्पर्धा हम नहीं करें और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, बच्चों पर भी दबाव कम हो, और जो भी प्रशासनिक या सरकारी जो अवकाश होते हैं उसका लाभ सभी लोगों को मिले, कोचिंग प्रशासन को, उनके टीचरों को भी मिले, बच्चों को भी मिले, परिजनों को भी मिले। ऐसा एक सम्मिलित प्रयास हम सबको करने की आवश्यकता है। तो आप इसमें इनिशिएटिव लेंगे कि जो सभी कोचिंग संस्थान हैं, सीकर से भी हो गए और जगह से भी हो गए, जो एक भागदौड़ ज़्यादा जो मचा रखी है सभी कोचिंग्स ने, उसमें सब बैठे सम्मिलित रूप से और इसमें कार्रवाई करें, और जो पॉइंट केंद्र सरकार की तरफ से, स्टेट सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, जो आत्महत्या के मामले में भी आते थे और कई मामलों में भी आते थे, उसकी पालना एसडीएम और उनके द्वारा सुनिश्चित करवाई जाएगी। निश्चित रूप से देखो, ये क्या है कि आपस में सबको मिलकर के कार्य करने की आवश्यकता है। जो स्टूडेंट है उनके परिजन, जो कोचिंग संस्थान है उनका जो स्टाफ है उनको, और जो प्रशासन है, और इसके साथ ही साथ मैं तो कहता हूँ कि ये जो मोटिवेशनल कैंप भी समय समय पे आयोजित होने चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, उन पर भी लगाम लग सके, और जो इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं जो भी एक उनके ऊपर भी लगाम लग सके। इसके लिए निश्चित रूप से एक सम्मिलित प्रयास की ज़रूरत है। सब मिलकर के प्रयास करेंगे तभी इसमें कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है। तो आप फाइनल डेटा जो अभी आश्रित परिवार है उसको टोटल क्या क्या मिलेगा उसके बारे में बता दीजिए। अभी इस कोचिंग प्रशासन द्वारा जो घोषणा की गई है उसके स्टाफ के द्वारा और कोचिंग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वो 21 लाख रुपए घोषणा की है, और प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब भी कलेक्टर साहब से वार्ता करके जो मैक्सिमम लाभ हो सकता है कि उसके बच्चे को कहीं पे संविदा पे नौकरी लग सकती है, और उसको जो सरकार की तरफ से दुर्घटना का जो क्लेम है वो कितना मिल सकता है, वो बातचीत करके भी वो स्वयं घोषणा करने वाले हैं। थैंक यू। वीरता पुरस्कार के लिए भी अपने एक डिमांड हमने, चूँकि जो ये गुरुजी थे आनंदी लाल जी, जब दुर्घटना में पता लगा कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है, तो उन्होंने जो बच्चे केबिन में बैठे हुए थे उनको पीछे करने और उनको सबको मजबूती से पकड़ने के जो इंस्ट्रक्शन वो देते रहे, प्रयास करते रहे, उसके कारण से ये स्वयं पकड़ नहीं बना सके और मजबूत पकड़ नहीं कर सके, जिसके कारण से जब एकदम से गाड़ी टकराई तो वो शीशा तोड़ के बाहर निकल गए और वो दुर्घटना में उनकी मृत्यु कारित हुई। तो निश्चित रूप से ये एक वीरता का कार्य है कि उन्होंने स्वयं की जान की परवाह नहीं करते हुए और काफ़ी बच्चों की जान बचाई। निश्चित रूप से हम राज्य सरकार को एक मांग पत्र भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और अन्य जो यहाँ पे जो सार्वजनिक संगठन है उनकी तरफ से एक डिमांड बनाएंगे कि आगामी 26 जनवरी या 15 अगस्त को उनको वीरता पुरस्कार के नाते उनको नामांकित किया जाए।